Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 4 of mathematics class 7th, that is simple equation. Okay, so today हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले के जो 3 चैप्टर है वो हम कवर कर चुके हैं, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो. ओके, सो सिंपल इक्वेशन ये चैप्टर है. इसमें भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही इजी चैप्टर है. मैं आपको थोड़े से इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए हुए हैं, इक्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मैं वो आपको समझा देती हूँ. देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है. देखो, जो आप अगर ये ऐसे लिख देते हो x+3 है ना, या 2x+4 या फिर -3. ओके, इसकी जगह पे अगर 2x - 3 हो तो ये क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन होती है, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. बट अगर हम इस तरह से लिखें 3x+5 = 10, तो अगर ये इक्वल टू का साइन आ जाता है ये, तो ये इक्वेशन बन जाती है ये पूरी, है ना. इक्वल टू का साइन अगर बीच में आ गया तो ये जो पूरी है 3x+5 = 10, ये क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है ना. और इसमें 2 साइड्स होते हैं. जैसे मान लो लिख दो 2x + 4 = 3, है ना, या फिर लिख दो 4x + 3 = 10. ओके, तो इसमें 2 साइड्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. हम इसको बोलते हैं LHS. ओके, LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो इक्वल टू के इस तरफ वाला पार्ट है यानी 10, इसको हम बोलेंगे RHS. ओके, राइट हैंड साइड. ओके, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो इक्वल टू है इसके इस पार्ट को LHS बोलते हैं और इस पार्ट को RHS बोलते हैं. ओके, और जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी. जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है एग्जाम्पल फर्स्ट में, है ना, यू कैन सी ये वाला. ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 times x एंड 11 is 32. यानी ये स्टेटमेंट है, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. तो सम ऑफ का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि प्लस होता है ना. सम ऑफ 3x + 11 यानी 3x + 11 प्लस हमने डाला है क्योंकि हमें सम ऑफ लिखा हुआ है. तो क्या लिखेंगे, 3x + 11. ये हो गया ना, इसमें लिखा है सम ऑफ 3x एंड 11, तो 3x एंड 11 is 32 = 32. इस तरह से हम लिख देंगे ये इक्वेशन. ओके, आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट देखते हैं. ये देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकंड है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number you get 7. अगर आप 5 माइनस करते हैं 6 times a number, यानी किसी नंबर में से आप 5 माइनस करते हैं 6 में से, तो रिज़ल्ट क्या आता है, 7, है ना. तो देखिए 6 times यानी मान लो z का 6 times या x का 6 times. ओके, तो हम उसको z मान लेते हैं या x मान लेते हैं या y, किसी भी नंबर का 6 times, उसमें से माइनस करना है 5. देन व्हाट विल गेट, 7. तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ थर्ड क्या है, 1/4 of m is 3 more than 7. क्वेश्चन था 1/4 of m, तो ये देखिए m का 1/4 क्या होता है, 1/4. तो m का 1/4 है, दैट्स वाई m/4. ओके, क्या लिखा है, इट इज़ ग्रेटर देन 7/3. ओके, यानी ये किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है. दैट मीन्स डिफरेंस, यानी हमें यहाँ पे माइनस करना है. ओके, तो क्या हो जाएगा, m/4 - 7, और इक्वल टू लिखा हुआ है ना 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी. देखिए
m अपॉन 4 माइनस 7 इक्वल टू 3। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, 1/4 ऑफ m इज मोर देन 7, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 यानी m अपॉन 4, 1/4 है ना, m अपॉन 4, देन माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8, यानी एक नंबर है उसका 1/3 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना, ये भी देखो बहुत ही सिंपल है। एक नंबर का 1/3 बताया है तो n नंबर ले लिया, n का 1/3, देन प्लस 5 करना है और इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, 8। ओके, सो दिस वाज हिज आंसर। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जो पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट था उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा। ओके, अब देखिए फर्स्ट को कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, x माइनस 5 इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखा, माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग अवे फ्रॉम, ये देखिए टेकिंग अवे 5, हमने 5 माइनस किया है, दैट्स वाई हमने लिखा है टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, है ना, x में से 5 माइनस किया है, तो टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, इक्वल टू 9 है ना, दैट्स वाई गिव्स 9। ओके, नेक्स्ट है 5p इक्वल टू 20। अब 5p यहाँ पे क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और p दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाइड है। ओके, तो क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स अ नंबर p, यानी एक नंबर है p जो 5 टाइम्स है, इज 20, वो 20 के बराबर है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 5 टाइम्स अ नंबर p, यानी 5 टाइम्स 5p किसके बराबर है, इज 20, है ना, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं 3n प्लस 7 इक्वल टू 1, तो 3n है यानी 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स n। देखो और यहाँ पे ऐड 7 भी किया हुआ है इन्होंने, तो इसीलिए क्या लिखा है, ऐड 7 टू 3 टाइम्स n टू गेट 1। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐड 7 टू 3 टाइम्स n इज 1 भी लिख सकते हैं और टू गेट 1 भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके अपने ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है m अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल टू 6, यानी आपको जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था अभी एग्जाम्पल फर्स्ट का, उसमें भी ऐसा ही था, है ना। ये देखो यू गेट 6, आपको यहाँ पे लिखा है आपको 6 आंसर मिलेगा। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये -2, 1/5 ऑफ नंबर m, यानी m के 1/5 नंबर में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 6। ओके, समझ में आया आपको, m/5 -2, हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 आप ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखा है ना 1/5 ऑफ अ नंबर m का 1/5, दैट्स वाई वी राइट m अपॉन 5। ओके, समझ में आया आपको। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, आगे हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि आगे की जो एग्जाम्पल्स है वो एक्सरसाइज में उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल दी हुई है जिसके आपको कंप्लीट करना है। ओके, एंड फर्स्ट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी हमें इक्वेशन दी हुई है कि x कोई नंबर है उसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और हमें x की वैल्यू क्या डालनी है, 3। तो इस तरह के नंबर जो इक्वेशन होती है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। ओके, सो ये देखिए इस तरह की इक्वेशंस होगी, तो उसमें आपको n की वैल्यू या x y z कोई भी वेरिएबल होगा, जो ये x y z n x जो भी ये यूज़ होते हैं तो इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, तो इनकी अगर वैल्यू दी हुई है तो हम इस वेरिएबल की जगह वो नंबर यहाँ पर पुट करके उसको सॉल्व करते हैं
कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ओके, यानी n की जगह पे आपको क्या पुट करना है 5 पुट करना है, ओके। तो हम देखते हैं जैसे पुट करके 5 और n दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई है। तो 5 n की जगह क्या रखना है 5, ओके, देन 5 पुट कर दिया, देन 5 इक्वल टू 15, ओके। ये इक्वेशन इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 5 5 जा 25 प्लस 5 और ये 15, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 30, है ना, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा 15। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। और एक तरीका और होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपको इस तरह से इक्वेशन दे देंगे कोई सा भी और उसमें से बोलेंगे कि x की वैल्यू निकालो। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो इक्वल टू है इसके या तो इस तरफ या इस तरफ नंबर को इधर उधर हम करके उसको सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि LHS में जो नंबर है, जो भी साइन है वो इधर जाके RHS में चेंज हो जाता है, ओके। अगर ये देखिए LHS एंड RHS, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। और LHS में अगर यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी साइन इधर होगा वो उस तरफ जाके चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, ओके। तो हम इस तरह से फिर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे 5x और 28 को उधर लेके जाएंगे, बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे हमें सिंगल रखना है, बाकी सब नंबर हम उस तरफ लेके जाएंगे, तभी x की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो क्या करेंगे, पहले जो ये नंबर है RHS साइड, पहले उस नंबर को लिखते हैं। देन ये वाला नंबर हमें इधर लेके आना है इक्वल टू के इस तरफ, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -28, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5x और 10 माइनस 28 तो क्या हो जाएगा 18, लेकिन वो क्या हो जाएगा माइनस का होगा, है ना। 28 में से अगर 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा 18 माइनस का, बिकॉज दोनों में से बड़ा नंबर 28 है जिसके आगे साइन है माइनस का, दैट्स वाई वी पुट हेयर माइनस, ओके। देन x की वैल्यू निकालनी है, तो अब 5x यानी ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा -18। पहले जो नंबर राइट हैंड साइड में है हमेशा वही लिखना है। देन 18 लिख दिया, देन डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई -18/5, ओके। आगे अगर ये कट रहा है या और छोटा हो रहा है तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमें x की वैल्यू दी हुई है 3। तो और हमें बताना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, यानी क्या x की वैल्यू 3 पुट करने पर यहाँ पे 0 आता है, लिखा है ना x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 3 कर देंगे तो क्या 0 आएगा, तो वो हमें सॉल्व करके देखना है, देन आपको बताना है, ओके। सो हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3, x की जगह क्या लिखेंगे 3 दिया हुआ है ना वैल्यू, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, नो, इस साइड 6 है इधर 0 है तो ये 0 के इक्वल टू नहीं है, तो है ना। तो क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन है बट हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो अगर हम x की जगह यहाँ पे 0 लिख देंगे तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं 0 में 3 प्लस करेंगे तो वो 3 ही रहेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, नो होगा, ओके। देन फिर है x प्लस 3 और x की वैल्यू -3 रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे -3 रख देंगे और ये +3 है तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 दोनों कट जाएगा, है ना। ये देखिए
अगर हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो अगर हम x की जगह क्या रख दे -3 और ये 3 और 0, तो ये 0 ही होगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया 0, और एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये ऐसे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेटिस्फाइड। यस, आप इसमें यस लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 1। x में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, जिसमें x की वैल्यू 7 है। तो अगर हम यहाँ पे 7 लिख दे तो 7 माइनस 7 तो 0 होता है, तो ये भी नहीं है, नो आएगा, है ना। देन x माइनस 1 इक्वल टू 1, और x की जगह हमें 8 लिखना है। तो अगर हम x की जगह 8 लिख दें तो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे यस लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25। 5x और x की वैल्यू हमें 0 रखनी है। तो अगर हम x की जगह 0 रख दें, ये देखिए 5 x की जगह 0 रख दे, मल्टीप्लाई है ना, दोनों के बीच साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 0 इक्वल टू 25 हो जाएगा। नहीं, x को 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, 5x इक्वल टू 25 इफ वी पुट x इक्वल टू 5। ओके, तो अगर यहाँ पे 5 रख दे तो 5 5 जा 25, तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन 5x और x यहाँ पे क्या रखना है, -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 होगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव माइनस में होगा और ये पॉजिटिव में होगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव में होगा और ये माइनस में होगा, है ना, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। अब ये देखिए m/3 इक्वल टू 2, और m की जगह हमें -6 रखना है। ओके, तो अगर हम m की जगह -6 रख के और नीचे किससे डिवाइड करना है, 3 से, इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना, यही आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। देन ये देखिए 3 2 जा 6, तो क्या आया, -2, बिकॉज 6 के साथ माइनस है, तो ये भी इक्वेशन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट में हमें m की जगह 0 रखना है, तो अगर हम 0/3 कर दें तो क्या 2 आएगा, नहीं, इसका तो ये होगा ही नहीं सॉल्व, अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 नहीं आएगा, है ना, तो ये भी नो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है m की जगह 6 रखना है, तो अगर हम 6 डिवाइडेड बाय 3, दिस वन, है ना, m की जगह 6 रख दें तो क्या आएगा, 2 आएगा, यस, 3 2 जा 6, तो 2 आ गया दोनों साइड, तो ये भी इक्वेशन सही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में वो इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है या नहीं, मतलब जो वैल्यू है n की 1, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो 19 आना चाहिए, है ना। अगर इस तरफ भी 19 आ जाता वैल्यू पुट करने के बाद तो इक्वेशन सही हो जाती, यानी इक्वेशन का जो ब्रैकेट में दिया हुआ है नंबर वो सोल्यूशन हो जाता, है ना। आपको यही बताना है ना कि वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन और नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 19 हो रहा है। ओके, अब ये देख लेते हैं 7n, अब यहाँ पे n रखेंगे -2, है ना, तो अगर 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 + 5। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो n की जगह हमें -2 रखना है, तो 7 × -2 + 5 = 19, तो 7 2 जा 14, -14 होगा बिकॉज ये माइनस है, देन +5, देन 19। ये इक्वेशन पूरी हमें लिखनी है, हमने इतना सॉल्व किया, बट जो आगे के नंबर से वो हमें पूरा लिखना है ना, पूरी इक्वेशन लिखनी है। अब देखो 14 में से अगर 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 9, लेकिन माइनस क्या आएगा, सॉरी साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज इन दोनों में से बड़ा जो नंबर है और उसके आगे जो साइन है वही लगाते हैं हम, है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो -9 और ये क्या हो जाएगा, 19। तो क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अगर हम -2 रख दे तो नो, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें n की जगह क्या रखना है, ओनली 2 रखना है। यहाँ पे -2 रखना था 7n + 5 में, और यहाँ पे हमें 2 रखना है, तो 7 2 जा 14, और 14 + 5 क्या हो जाएगा, 14 + 5 19 हो जाएगा, है ना।
तो 19 इधर भी आ जाएगा, 19 इधर भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हाँ है, यानी आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए 7 × 2 + 5 = 19, तो 7 2 जा 14 + 5 = 19, यस 14 + 5 19 = 19, तो यस हम ये आंसर में क्या लिखेंगे, यस द नंबर गिवन इन ब्रैकेट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू हमें 1 रखनी है। तो अगर p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, 4 टाइम्स p मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो 4 1 जा 4, 1 रख देंगे यहाँ पे p की जगह, तो 4 1 जा 4, 4 में -3 तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है 13। ओके, LHS में 1 आ जाएगा बिकॉज 4 - 3 1 और यहाँ पे 13 है, तो ये भी नो होगा। और ये देखिए नेक्स्ट E 4p - 3, अब हमें यहाँ पे p की जगह क्या रखना है, -4, तो क्या हो जाएगा -4 रखेंगे तो ये इक्वेशन है, 4p की जगह हमें क्या रखना है, -4। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × -4 -3 = 13। ओके, देन 4 4 जा 16, माइनस का 16 आएगा है ना, बिकॉज -4 से मल्टीप्लाई किया है, देन -3, देन ये = 13। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 18 19, और माइनस का साइन आएगा बिकॉज 16 बड़ा है और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 13, तो क्या ये जो हमें गिवन था, ये ब्रैकेट में जो हमें p की वैल्यू दी हुई थी, क्या ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, नो, बिकॉज दोनों साइड इक्वल नहीं आया है आंसर। नेक्स्ट 4p - 3 = 13, p की जगह हमें क्या रखना है 0 है ना, तो अगर हम p की जगह 0 रखेंगे तो 4 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, और 0 - 3 तो क्या हो जाएगा, 0 में से -3 करेंगे तो -3 रहेगा, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज इधर 13 है, इधर -3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे भी नो लिखेंगे। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।